नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि क्या प्रेम अंधा होता है? इज लव ब्लाइंड? तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, वो असल में प्रेम को जानते नहीं। वो राग और मोह की बात कर रहे हैं। और राग और मोह अंधा हो सकता है, लेकिन प्रेम, प्यार अंधा हो ही नहीं सकता है। वही एकमात्र आंख वाला होता है। जो प्रेम करता है, जिसमें प्रेम है, वो असली में आंख वाला है। बाकी सब अंधे हैं। यहां पे मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं प्रेम और राग मोह। दो अलग हैं। राग मोह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि प्रेम क्या है और राग मोह क्या है। प्रेम, लव अपूर्णता से नहीं आता है, पूर्णता से आता है, मुक्ति से आता है, निस्वार्थ होता है। वो बड़प्पन की निशानी है। वो आपको इनकम्प्लीट नहीं करता, वो कंप्लीटनेस से झलकता है। मुक्ति की अभिव्यक्ति है प्रेम। जो मुक्त पुरुष है वही प्रेम कर सकता है। जो मुक्त इंसान है वही प्रेम कर सकता है। जो बंधन में है, जो अंधा है, मतलब बंधन मतलब जो अहंकार में है, जो अज्ञानी है, जो अज्ञान में है, जो अंधा है। अंधा मतलब यही हुआ, जो अज्ञानी है, अहंकारी है, वो मोह और राग करता है। लेकिन प्रेम वही कर सकता है जो कि मुक्त है, जो पूर्ण है। जिस तरह धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र जो किए अपने पुत्र के साथ, वो राग और मोह था, वो प्रेम नहीं था। धृतराष्ट्र अज्ञानी थे, अहंकारी थे, अंधे थे। यहां पे अंधे होने का प्रतीक यही है कि वो अहंकारी थे, अज्ञानी थे। वो खुद भी बंधे हुए थे और दूसरों को भी बांधना चाहते थे। उन्हें पूरा होना था, और जिसे पूरा होना है उसके लिए वो कर्म करे। बाहर से वो क्या करेगा? दूसरों को भी बांधना चाहेगा। तो वो प्रेम नहीं होता है, वो राग और मोह है। प्रेम तो मुक्ति की अभिव्यक्ति है, और मोह और राग बंधन की अभिव्यक्ति है। जो बंधन में निकले वो राग और मोह है, और जो मुक्ति से निकले वो क्या है? वो प्रेम है। तो जहां आसक्ति आए वो राग और मोह है, और जहां पे मुक्ति आए, जहां पे मुक्ति हो, मुक्ति से जो आए वो प्रेम है। तो जो धृतराष्ट्र की अपने बेटे के साथ, वो मोह था, राग था, बंधन में थे वो, और बेटे को भी कमजोर ही बना दिए, अहंकारी ही बना दिए, अंधा ही बना दिए।
प्रेम आपको मजबूत करता है और मोह आपको कमजोर करता है। और उसी दौरान, उसी ओर जब अर्जुन आसक्त होके बैठ गया था कि नहीं लड़ना है मुझे, उस समय कृष्ण उसका मोह को भंग किए। राग और जो मोह था अर्जुन के मन में, उसको भंग किए, उसको दिशा दिए, उसको जगाए, उसको भी मुक्त किए। वह प्रेम था। और ये मुक्त पुरुष ही चाह सकता है दूसरे की मुक्ति। जो बंधन में है वो दूसरों को भी बंधन में ही डालेगा, लेकिन जो मुक्त है वही दूसरों को भी मुक्ति की ओर ले जाएगा। और कृष्ण किए। तो कृष्ण का जो कर्म था वो मोह से नहीं था, वो प्रेम से था। वो मुक्ति से निकला हुआ कर्म था, इसीलिए वो प्रेम था। और जो धृतराष्ट्र से जो निकला हुआ कर्म था वो मोह था, मोह से ग्रसित था, मोह और राग से ग्रसित था। तो प्रेम और मोह में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। मोह आपको कमजोर बना देता है, अपूर्णता की अभिव्यक्ति है, और प्रेम पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जब आप पूर्ण हो, कंप्लीट हो, वही प्रेम है, वहीं से प्रेम निकल सकता है। नहीं तो स्वार्थ में ही आदमी काम करता है। कोई आदमी किसी को कुछ कर भी रहा है तो वो स्वार्थ में ही कर रहा है, और वो मोह और राग है। कुछ चाहिए, जब तक दूसरे से कुछ चाहिए उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, उस के वजह से हम कर्म कर रहे हैं, तब तक वो राग और मोह हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम तब होता है जब मुझे दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी मुक्ति चाहिए, उसकी भलाई चाहिए। जहां पे टोटल निस्वार्थ भाव आ जाए वही प्रेम है। और जहां स्वार्थ रहे वो राग और मोह हो सकता है, प्रेम तो कभी नहीं हो सकता है। तो जनरल में जो देखा जाता है, लड़का लड़की का प्रेम बोला जाता है, वो प्रेम नहीं है, वो राग और मोह है। वो एक दूसरे की जरूरत है, जरूरत पूरा करने की जो एक प्रकृति में बनाया हुआ है, उसका वो एक्सप्रेशन है। लेकिन उसको प्रेम से डिफाइन नहीं कर सकते, वो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तब है जब खुद तो आदमी मुक्त है और दूसरे को भी मुक्ति की ओर ले जाए, वही प्रेम है। तो प्रेम और राग मोह में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक प्रेम ही है जो कि आंख वाला है, बाकी सब कुछ अंधा है, सब स्वार्थ है। निस्वार्थ सिर्फ प्रेम है। प्रेम में ही आप दूसरे की भलाई करते हो, सही में भलाई, मुक्ति की ओर जो ले जाए वही प्रेम है। और वो कमजोर आदमी नहीं कर सकता है, वो मजबूत आदमी कर सकता है। वो छोटा आदमी कर ही नहीं सकता है, वो बड़ा जो है वही कर सकता है। क्योंकि छोटा आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए ही, स्वार्थ में उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही, और उसी स्वार्थ के बंधन में वो कर्म कर रहा है। तो स्वार्थ के बंधन में किया गया कर्म राग और मोह हो सकता है, प्रेम तो कभी नहीं हो सकता है। तो धर्म के लिए जो भी किया गया कर्म है वो धर्म ही हो जाता है, वो अधर्म नहीं, वो धर्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और
उस धर्म की रक्षा के लिए अगर बाहरी रूप से अगर हिंसा करना भी पड़े तो भी वो धर्म है। बाहरी रूप से, अंदर क्या है? अहिंसा है, प्रेम है। हम क्यों कर रहे हैं कि सामने वाला सही दिशा में आ जाए, सही दिशा पकड़ ले, ताकि वो भी धर्म पे आ जाए और मुक्ति की ओर पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसमें भी खून निकलता है पेशेंट का, लेकिन उसका जो भाव है वो क्या है कि पेशेंट ठीक हो जाए। तो भाव देखा जाता है, भाव आपका स्वार्थ से निकला हुआ है या निस्वार्थपन से निकला हुआ है। अगर निस्वार्थ भाव से निकला हुआ है तो वो प्रेम है, और अगर स्वार्थ भाव से निकला हुआ है तो वो राग और मोह है। और प्रेम ही अहिंसा है। तो ये पूर्ण जो है वही कर सकता है, जो अपूर्ण है वो राग और मोह में रहेगा। अहंकार जो है, ईगो जो है, वो राग और मोह में रहेगा। और सेल्फ रियलाइज जो इनलाइटेंड है, जो बुद्ध है, जो आत्मबोध में है, वो प्रेम करेगा, क्योंकि पूर्णता से निकलता है उसका कार्य। उसका जो भी कार्य आत्मबोध से निकले वो प्रेम है, और जो भी कार्य अहंकार से निकले, अज्ञानता से निकले, वो राग और मोह है। क्यों? क्योंकि आत्मबोध से जो निकलता है वो पूर्णता से निकलता है। जो पूर्ण है वहां से निकलता है, आत्मा से निकलता है। और जो अज्ञानता से जो निकलता है, अहंकार से जो निकलता है, वह अपूर्णता से निकलता है, बंधन से निकलता है। तो यही है प्रेम और राग और मोह में फर्क। तो लव इज नॉट ब्लाइंड, ओनली लव हैज आईज इन रियल सेंस। जब हम लव को समझेंगे, लव का डेफिनेशन जब समझेंगे गहराई रूप से, लव जो है आत्मा के तल पे है और राग मोह शारीरिक तल पे है। तो आत्मा के तल पे जब बात करेंगे तो ओनली लव हैज आईज, एवरीथिंग एल्स इज ब्लाइंड। यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।